हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और यूजफुल आइडिया का वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया है 1 ईयर बेबी के लिए न्यू डिजाइन की फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लू और वाइट कलर के दो कपड़े हैं, बचा हुआ कपड़ा है। आज मैं आपको बचे हुए कपड़े में से बहुत ही स्टाइलिश फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में ये कपड़ा जो फालतू है इसे हम कट करके अलग कर देंगे। इसे हम बाद में यूज़ में लेंगे। और इस साइड से हमें क्या करना है फ्रेंड्स, गोलाई में कट करना है, क्योंकि दूसरी वाली साइड में गोलाई में कपड़ा है। तो हम नीचे वाली चोली की साइड को गोलाई में कट कर देंगे। तो पहले इसे रफली कट कर देंगे, उसके बाद में इसकी नाप करके गोलाई में अच्छी तरह से कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रफली कपड़े को हमने कट कर लिया। 2 टुकड़े हैं ये, दोनों साइडों की चोली के लिए हमें कट करने के लिए 2 टुकड़े चाहिए। अब इसकी विड्थ और लेंथ नापेंगे। विड्थ ली है मैंने 13 इंच और लेंथ फ्रेंड्स ये वैसे 9 इंच है, लेकिन नीचे वाला कपड़ा थोड़ा कम है। तो जितना नीचे वाला कपड़ा है उतना हमें लेना है, यानी कि 8.5 इंच। अब हम नीचे वाले कपड़े को ऊपर रखेंगे, क्योंकि नीचे हम रखेंगे तो कपड़ा नहीं दिखेगा कि कितना कटा हुआ है। तो नीचे वाले कपड़े को हम इस तरह से ऊपर रखकर इस पर अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें एक बार और फोल्ड करना है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब देखिए, ये गोलाई हमारी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो हमें इसे अब परफेक्ट गोलाई में मार्क करना है। पहले हम 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से गोलाई में इसकी मार्किंग करेंगे। जितना हमारा ऊपर वाला कपड़ा है उसके बराबर हमें गोलाई में इस तरह से मार्किंग करनी है। उसके बाद इसे कट कर देंगे। और अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर लेंगे हम 4.5 इंच। आर्म होल लेंगे फ्रेंड्स, हम आर्म होल भी हम 4.5 इंच ही लेंगे। उसके बाद आर्म होल की शेप देंगे और फिर गले की मार्किंग करेंगे। गले की लेंथ लेंगे हम 4 इंच। दोनों साइडों से हम बराबर लेंगे, आगे और बैक साइड दोनों साइडों का हमें 4 इंच रखना है। विड्थ लेंगे 1.5 इंच और इसकी भी गोलाई में शेप देंगे। इस तरह से हम गोलाई में शेप देने के बाद फिर इसे कट कर देंगे। गले की कटिंग करने के बाद फिर आर्म होल की कटिंग करेंगे और शोल्डर की साइड में 1/2 इंच डाउन करते हुए शोल्डर की साइड से भी कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली की परफेक्ट कटिंग हो गई। अब हमें इसमें नीचे जो डिजाइन बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। ये पट्टी बची हुई है, इस पट्टी के साइज की हमें दूसरी पट्टी को निकालना है। इसके ऊपर इसे इस तरह से रखेंगे और जो बचा हुआ कपड़ा है पहले इस साइड से इसे कट करके अलग करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, इस साइड से इसे सीधा कट करके फिर ऊपर वाली साइड में भी सीधा कट कर लेंगे। तो ये हमारी 2 पट्टियां एक बराबर की हो जाएंगी फ्रेंड। इसकी विड्थ और लेंथ बाद में नापेंगे। अभी हमें इसके ऊपर एक और पट्टी को तैयार करना है। इसी साइज की हम एक पट्टी और लेंगे। पहले इसकी विड्थ और लेंथ मैं आपको नाप कर बताऊंगी। 22 इंच हमने इसकी विड्थ ली है और लेंथ ली है 4 इंच। अब हम एक पट्टी और लेंगे, इस कपड़े को भी सीधा कट कर लेंगे। ऊपर की साइड से भी इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स और बिल्कुल बराबर ये पट्टी कर लेंगे। अब इसमें हमें थोड़ा सा कपड़ा कम है, तो इस साइड से जो हमारा ये कपड़ा बचेगा इस कपड़े को उस साइड में रखकर फिर इसे बिल्कुल बराबर की 3 पट्टियां हम कट करके स्टिच करके तैयार कर लेंगे। इसे इस तरह से इसमें स्टिच करेंगे। अब ये 3 पट्टियां बराबर हो गई। हमें चौथी पट्टी और तैयार करनी है। चौथी पट्टी के लिए हम ब्लू कलर की पट्टी लेंगे। इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसे कट करके सीधा कर लेंगे और 2 भागों में तैयार करके फ्रेंड्स
इसे भी स्टिच करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 24 इंच की 3 पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई। सारी पट्टियाँ हमने एक बराबर कर ली हैं। 4 पट्टी है। अब एक साइड में हमने नीचे की साइड में हमने पीको की है और दूसरी साइड में सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। धागे को हम हाथ से इस तरह से खींच लेंगे और चारों पट्टियों को इसी तरह से फ्रिल की तैयार कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लू कलर वाली भी इसी तरह से तैयार कर ली मैंने। इसी तरह से चारों पट्टियां हमने तैयार कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चोली को तैयार किया है, चोली पे हमने ब्लू कलर की इस तरह से पाइपिंग लगाकर तैयार की है। बैक साइड से लगाइए फ्रेंड्स, आर्म होल की और गले की दोनों साइडों की स्टिच करके तैयार कर ली। अब चोली को इस तरह से रखेंगे और जो हमने फ्रिल तैयार की थी उसे इस तरह से रखकर इसे स्टिच करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद दूसरी वाली जो हमने ब्लू कलर की फ्रिल तैयार की है उसे हम आगे की साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें आगे डिजाइनदार फ्रॉक तैयार करनी है, तो इसलिए ब्लू कलर की हम आगे की साइड में रखेंगे और दोनों वाइट कलर की पट्टियां बैक साइड में। इस तरह से इसे स्टिच करके पिन अप कर लें और उसके बाद स्टिच कर लें। दोनों पट्टियों को देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रिल की तरह तैयार कर ली। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। बैक साइड में इसे रखने के बाद अच्छे से सेट कर लेंगे। इसे इस तरह से सेट करने के बाद फिर हम चॉक से मार्किंग करेंगे। जितनी हमें सिलाई लेनी है सिलाई के बराबर इसकी इस तरह से मार्किंग करनी है और दोनों साइडों से सिलाई लगाने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई। अभी हमें इसमें एक बाव और लगानी है, तो ये बाव मैंने आर्म होल से जो बचा हुआ कपड़ा था उस कपड़े में से बनाकर तैयार की है। गले में से जो बचा हुआ कपड़ा था उससे बाव बनाकर तैयार की है। अब इसे गले के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से स्टिच कर देंगे और ये बहुत ही स्टाइलिश 1 ईयर बेबी के लिए न्यू डिजाइन की ड्रेस बनकर तैयार हो गई। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी ये डिजाइन अच्छी लगी हो, ये आइडिया यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शेयर करना जिससे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों ने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको अपने नए नए आइडियाज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास भेज सकूं और आपको तुरंत वो न्यू आइडिया मेरा मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी के साथ हम लास्ट पर आते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।